तो ये अपने प्यारे प्यारे से व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को प्रूफ देने के चक्कर में कि स्टेरॉयड क्रीम से स्किन का क्या हाल होता है, मैंने कर लिया अपनी स्किन का बेड़ा गर्क। तो ये आप स्किन देख सकते हैं, कितनी प्यारी स्किन थी मेरी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं। खैर यहाँ पे दिखाना भी था कि मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट हूँ और हमेशा ही इंशाल्लाह ताला ऑनेस्ट रहूँगी। तो ये छोटी छोटी सी क्लिप है, इसको मैं डिटेल में आगे शेयर करूँगी कितने दिन में मुझे रिज़ल्ट मिला है स्किन को रिकवर करने में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपने एक्नी को क्योर कर सकते हो। आपको अगर एक्नी है, पिंपल्स होते रहते हैं, तो उसको किस तरह से आप क्योर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स की हेल्प से। जी हाँ, अगर आप मेरे कहने पर चलते हो तो आपकी जो एक्नी है वो 10 से 20 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ही कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगी। चेहरा आपका बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग और ग्लो देने लगेगा और जो प्रॉब्लम आपको निकल रही है ना, एक्नी हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, दाग धब्बे रह जाते हैं, सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं अपनी यहाँ पे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अभी स्टेरॉयड क्रीम आप लोगों को प्रूफ देने के लिए कि क्रीम अच्छी नहीं है, मैंने यूज़ की थी तो उसका साइड इफ़ेक्ट मुझे हुआ था यहाँ पर। लेकिन अभी आप देख सकते हो, अल्लाह का शुक्र है, ये रिज़ल्ट मेरे सामने है और ये रिज़ल्ट मैं डे फर्स्ट से लेकर जहाँ तक मुझे मतलब अभी इतने दिन जो हो गए, सारा रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ, क्योंकि जब भी मैं 3rd डे की स्किन केयर कर रही थी, 4th डे की, 7th डे की, इस तरह से मैंने डेज़ वाइज अपनी स्किन केयर शूट की है। इसके अंदर मतलब किस तरह से, कितने दिन में मेरी स्किन किस तरह से रिकवर की है, मेरे स्किन ने किस तरह से रिकवर किया है, कितनी ज़्यादा जो है रिपेयर हुई है, कितने टाइम में रिपेयर हुई है। तो हर एक दिन की मैंने वीडियो जो है बनाई हुई है, तो बस मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा, छोटे छोटे क्लिप्स मैंने इसमें डाले, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को आगे जाके वीडियो के साथ बताऊँगी कि किस तरह से किस चीज़ की एप्लीकेशन करनी है। अभी आप मेरी देख सकते हो स्किन, ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये धब्बे रह गए हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के से, मामूली से, ये भी क्लीन हो जाएंगे। और स्टेरॉयड का जो रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कुछ लोगों को स्किन को ड्राई कर देता है, कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली कर देता है। और एक्नी तो मस्ट होते ही होते हैं, उसके अलावा पूरा स्किन जो है वो डल हो जाती है, ब्लैकनेस आने लगती है, एक्नी होती है, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो मुझे जो अभी इशू हुआ है, सिर्फ मैंने 2 दिन ये यूज़ की थी, तो मुझे जो इसमें सामना देखने को मिला आपके, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा वैसे ही मेरी स्किन जो है वो ऑयली स्किन है, लेकिन मैं ट्रेटिनोइन यूज़र हूँ, उस वजह से मेरी स्किन अब कॉम्बिनेशन टाइप की, नॉर्मल टाइप की हो गई है। तो इसलिए ये जो क्रीम मैंने यूज़ की, इसने दोबारा से मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर दिया था। और जब गोल्डन पर्ल यूज़ की थी तब उसने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर दिया था, तो इसने भी मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर दिया था। और 2 दिन के इस्तेमाल से मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा एक्ने निकलना शुरू हो गए थे, यहाँ पे और यहाँ पर। तो किस तरह से मैंने इनको रोका, और अगर आपको हो रहे हैं या किसी वजह से आपको स्टेरॉयड क्रीम की वजह से या किसी वजह से एक्ने हो रहे हैं, तो उनको किस तरह से आप 10 से 20 दिन के अंदर अंदर उसको क्योर कर सकते हो। तो यहाँ मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखा दूँ, स्टार्टिंग में ही उनका यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी किस तरह से यूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ आपके ये 3 प्रोडक्ट्स लगेंगे। सबसे पहले तो एक्नीज फेस वॉश, देखें जो मैं बता रही हूँ वही आपने यूज़ करना है। लोग सुन लेते हैं लेकिन अपनी मर्जी का प्रोडक्ट परचेज़ करके लेकर आ जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता तो आगे कह रहे हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा। जो मैं बता रही हूँ आपने वही यूज़ करना है। एक्नीज फेस वॉश है, ये रोटो कंपनी का है, जापान का है ये, ठीक है। पहले 550 का आता था, लेकिन अभी 600 कुछ समथिंग, 650, मुझे इस इसकी याद नहीं है, 620, 630 इस तरह से आपको मिलेगा। रोटो कंपनी का है ये, ठीक है। और इसके अंदर आपने यूज़ करना है एक्नीज क्रीमी फेस वॉश, यहाँ मेंशन हुआ होता है, इसमें योगर्ट वाला भी आता है, बहुत सारे आते हैं। आपने एक्नीज क्रीमी फेस वॉश यूज़ करना है, मैं इसकी पिक्चर यहाँ पे अच्छे से लगा दूँगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हमारी बेंजोल पेरोक्साइड, ये आपने लाजमी यूज़ करनी है, ठीक है। और इसको किस तरह से यूज़ करना है मैं वो आप लोगों को बताऊँगी। उसके अलावा जो 3rd इंग्रेडिएंट है हमारा वो है प्रोडक्ट दी ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड। देखिए नियासिनामाइड यहाँ पर आपने सिर्फ दी ऑर्डिनरी का यूज़ करना है। मैं ग्लो ऑर्गेनिक की बहुत तारीफ़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, ऑसम रिजल्ट चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट और फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप दी ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स यूज़ किया करें, उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र आते हैं। तो ये नियासिनामाइड है, 10% जिंक है, 1%, इसका अलग से भी मैं रिव्यू शेयर कर दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस कदर ये अच्छा है और इसने किस किस चीज़ पर वर्क किया है। क्योंकि मैं ख़ुद हैरान हो गई हूँ, जिस चीज़ पर इसने वर्क किया है ना, लोग उस चीज़ के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो जब इसने वर्क किया तो मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ। मैंने जब भी सोचा था कि इसका मैं एक डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये वाकई बहुत अच्छा है। ये आप देख सकते हैं,
तो ये कुछ इस तरह से है इसकी बॉटल। मैं भी लगा के भी आपको डेमो भी दूंगी किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो ये 3 प्रोडक्ट आपने सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करने हैं जब तक आपके फेस पर एक्ने हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, मोटे मोटे निकल रहे हैं, ख़त्म हो जाता है, उसका धब्बा रह जाता है, फिर दूसरा निकल आता है। इस तरह से मुझे हो रहा था, यहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ मुझे ये, और अभी लास्ट टाइम पे मुझे यहाँ भी निकल आया था, लेकिन वो भी ख़त्म। फिर ठीक होते होते मुझे यहाँ भी निकल आया था, लेकिन अभी एक्ने जो है मेरे बिल्कुल क्लीन हो गए, बिल्कुल मतलब निकल भी नहीं रहे, अब ख़त्म हो गए निकलना। तो मैं वापस से अपने स्किन केयर रूटीन पर आ गई हूँ, जो कि मैं डेली कर रही थी। और अभी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि अपनी डेली स्किन केयर रूटीन आप लोग शेयर कीजिए। तो अभी मैं शेयर इसीलिए भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं अभी अपना एक्ने को रिमूव करने की कोशिशों में थी, अपनी स्किन जो डैमेज हो गई उसको रिपेयर करने में लगी हुई थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक मेरी स्किन जो है वो रिकवर हो गई है, रिपेयर हो गई है, लेकिन सिर्फ डार्क स्पॉट्स रह गए, ब्लैक स्पॉट्स रह गए, इनको जो है मुझे ख़त्म करना है। तो वो जो मैं डेली स्किन केयर रूटीन अपनी करती हूँ मैं वही करूँगी, दोबारा से अपनी डेली स्किन केयर रूटीन पर आ जाऊँगी। तो बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि जब आपको एक्ने हो रहे होते हैं, पिंपल्स हो रहे होते हैं, तो आपने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करनी होती है। विटामिन सी हो गया, स्किन वाइटनिंग क्रीम हो गई, और भी अलग से जो चीज़ें होती हैं, सिर्फ आपने वही प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं जो कि आपकी एक्ने को टारगेट करें, अपने पिंपल्स को टारगेट करें, जो आपके इस फेस पर बैक्टीरिया है, सीबम आ रहा है, उसको टारगेट करें। मतलब एक्ने को अभी रोकना है, ख़त्म करना है। जब एक्ने ख़त्म हो जाती है तो सेकेंड स्टेप हमारा ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करना होता है। फिर कलर अपना जो भी हमें चाहिए होता है, 1 शेड 2 शेड जितना भी हमें कलर चाहिए होता है, मतलब स्किन वाइटनिंग चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो स्किन केयर रूटीन जो मैं करती थी पहले भी और दोबारा से उस पर आऊँगी। तो इसके बाद जो वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला वो स्किन केयर पर ही होगी, जो मेरी डेली रूटीन की स्किन केयर है। अभी इसमें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मेरा कलर भी डल हो गया, जैसे स्टेरॉइड क्रीम से होता है, कलर एकदम डल हो गया, कलर भी डल हो गया, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई, कभी ड्राई हो गई, कुछ अजीब सी स्किन हो गई थी। स्टेरॉइड के तो इतने ज़्यादा नुकसान है और ज़्यादा यूज से उसको स्किन कैंसर भी हो जाता है आपको। खैर, प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, तो अब देख लेते हैं कि इनको किस तरह से यूज़ करना है। और तो चलिए देख लेते हैं कि वीडियो जो है मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं डे थर्ड से स्टार्ट करूँगी, जो तीसरा दिन होगा मुझे स्किन केयर करते हुए फॉलो, तो वो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। फिर आप देखते चले जाइएगा कितने दिन में मेरे पिंपल जो है निकलना ख़त्म हुए, जो निकले हुए थे वो रिमूव है और आगे से ना निकले, जो मतलब प्रिवेंट करने के लिए कितना टाइम मुझे लगा है इन सबको ठीक करने में। तो आप वीडियो देखिए। अब सवाल आएगा कि आपकी ट्रेटिनॉइन क्या आपने छोड़ दी थी स्किन। जब आप लोग ये देखोगे तो आप लोग पूछोगे कि ट्रेटिनॉइन, तो उसका भी मैं सवाल आपको लास्ट में जवाब दूंगी। सवाल कह रही हूँ जवाब, इस सवाल का जवाब कि मैं ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रही थी इस दौरान या नहीं कर रही थी, उसका जवाब आपको इस पूरे प्रोसेस को, जर्नी को देखने के बाद लास्ट में मिलेगा। तो यहाँ वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ डे थर्ड से। ये तीसरा दिन हो गया है मुझे स्किन केयर फॉलो करते हुए। ये भी मेरा फेस गीला हो रहा है। मैं एक्नी फेस वॉश से फेस वॉश कर आई हूँ अभी, और आपको दिखा रही हूँ कि 3 दिन में ये काफ़ी हद तक बैठ गए हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटे मोटे जो गांठ वाले एक्नी होते हैं, स्टेरॉइड से अक्सर इसी तरीके के एक्नी पिंपल्स निकलते हैं आपको। तो ये बहुत ज़्यादा ख़ारिश का बता रही हूँ कि मुझे ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई थी पूरे फेस पे, अभी इस हिस्से में है बाकी। तो स्टेरॉइड के बहुत नुकसानात होते हैं, तो उस पर अगर मैं पूरी वीडियो करूँगी उसके नुकसानात पे, तो मेरे ख़्याल से 10-12 दिन से भी ज़्यादा लग जाएंगे। स्किन कैंसर होता है, सबसे एंड में बता दूँ आपको, स्किन कैंसर हो जाता है स्टेरॉइड, गोल्डन पॉल, चांदनी सब यूज़ करते करते। यहाँ मैं बेंजोल पेरोक्साइड कर रही हूँ यूज़, ये मॉर्निंग रूटीन है मेरी। और आप ये देख सकते हैं मैं बेंजोल पेरोक्साइड को किस तरह से फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, एक क्रीम की तरह। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से इसको अप्लाई करना है। और मैं बहुत ज़्यादा जेंटली, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं कर रही हूँ। कैमरा मेरे हाथ में, कैमरा मूव हो रहा है, इस वजह से आपको लग रहा हो कि मैं रगड़ रगड़ के कर रही हूँ। तो इस तरह से पूरे फेस पर जो है मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। वो इसलिए कर रही हूँ कि स्टेरॉइड के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, रिएक्शन होता है उसका, वो पूरे फेस पर हो जाता है, तो कहीं भी एक्ने जो है फूट जाता है, कहीं भी निकल आता है। तो इस तरह से मैं पूरे फेस पर रेगुलरली बेंजोल पेरोक्साइड अप्लाई करती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कंडीशन स्किन की, कलर देखिए मेरा कितना डल हो गया है। तो स्टेरॉइड के बहुत ज़्यादा नुकसान है, स्किन डल हो जाती है, ऑयली स्किन हो जाती है, एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, पैचेस, स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाती है। जो टिश्यूज़ होते हैं ना स्किन के, वो सब ख़राब हो जाते हैं। अब ये नाइट टाइम स्किन पर आ गई हूँ मैं डायरेक्टली, वो मॉर्निंग की थी। नाइट में मैंने एक्नी फेस वॉश से फेस को क्लीन किया, और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नियासिनामाइड। लेकिन मैं यहाँ पर भी एक हाथ से पकड़ा हुआ है मैंने मोबाइल, तो मैं इस तरह से अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं आपको सही तरीका इसका बताऊँगी, क्योंकि लगाते के साथ ही जो है ना फ़ौरन ड्राई आउट हो जाता है स्किन में,
फ़ौरन। तो मैं भी आगे वाले क्लिप में आपको दिखाऊंगी कि इसको सही यूज़ करने का तरीका कौन सा है इस वाले नियासिनामाइड को, क्योंकि ये फ़ौरन ड्राई हो जाता है। ग्लोगैनिक का जो नियासिनामाइड है वो ड्राई नहीं होता, उसके अंदर हियालुरोनिक एसिड ऐड है, तो वो मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को। लेकिन ये वाला जो है ना, ये 7 डे पर आ गए हम, देखें हम ये 7th डे पर हम आ गए हैं और ये 10th डे पर हम आ गए हैं। मैं सारे छोटे छोटे से क्लिप्स आपके साथ ऐड कर रही हूँ। ये 10th डे पर हम आ गए। ये 10th डे का रिज़ल्ट आप देख सकते हो, किस कदर स्किन ब्राइटन अप और ग्लो कर रही है। नीचे आप रिज़ल्ट देखो मेरी स्किन का किस तरह से। ये डे 3rd का है जब पेंसिल पेरोक्साइड यूज़ कर रही हूँ, और ऊपर आप मेरी स्किन अभी देख सकते हो बीच में सेंटर में जो वीडियो आ रहा है। देख लो कितना 10 दिनों के अंदर अंदर फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा स्किन में, मतलब विजिबल फ़र्क नज़र आ रहा है रिज़ल्ट। अब ये अगला क्लिप मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये अभी लिखा हुआ जगह कि कौन सा डे है मेरा, ये 13 डे 13वां दिन हो गया है मुझे। आप स्किन देख सकते हो काफ़ी हद तक मेरे जो एक्नी है, जो उनमें हल्की हल्की गांठें रह गई हैं वो भी बाकी हैं, तो वो गांठें भी ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि नियासिनामाइड एक्नी को और पिंपल्स को ख़त्म करता है। जिंक इसके अंदर ऐड है, ये जो रेगुलर सीबम होता है उसको भी कंट्रोल करता है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके, मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं इसके। तो सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट ही मैं भी यूज़ कर रही हूँ। अब आप ये देख सकते हो ये मेरा 16 डे हो गया, 16वां दिन मेरा आ गया है। आप देख सकते हो कंडीशन, तो काफ़ी खुशी हो रही है। ज़ाहिर है स्किन अच्छी खासी स्किन को मैंने ख़राब कर लिया था आप लोगों को प्रूफ देने के चक्कर में, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब स्किन मेरी रिपेयर हो रही है। ये 16वां दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके बाद जो नेक्स्ट डे है, मतलब ये मैं रेगुलर यही स्किन केयर फॉलो कर रही थी, कोई स्किन वाइटनिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा सीरम नहीं, कुछ नहीं। यहाँ आप देख सकते हो मेरा ये डे है, अभी लिखा हुआ जगह कौन सा डे है, तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक जो पिंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो गई हैं। 19वां दिन है और बिल्कुल जो छोटी छोटी सी चीज़ें वो भी बिल्कुल, जो गांठें बिल्कुल हल्की हल्की सी रह जाती हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गए। स्पॉट्स हैं ये भी अब ख़त्म हो जाएंगे, आप देख सकते हो। टाइम लगता है, स्किन ख़राब तो बहुत जल्दी हो जाती है लेकिन उसको रिपेयर करने में आप देख सकते हो टाइम लगता है। लेकिन ये 3 प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया मैजिकली वर्क करेंगे आपके लिए। लेकिन मैं आगे उन लड़कियों को भी बताऊंगी जिन्होंने हर चीज़ यूज़ कर ली है लेकिन उनके एक्ने फिर भी निकल रहे हैं, तो मैं उनको बताऊँगी। ये अब 21वें दिन पर हम आ गए और अब मैं आपको सही तरीका बताऊँगी नियासिनामाइड को किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि ये लगाते के साथ ही ड्राई आउट हो जाता है। मैं नियासिनामाइड ग्लोगैनिक का बता रही थी, उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड ऐड है, तो वो जो है स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट बहुत ज़्यादा कर देता है, ड्राई आउट नहीं होता है। लेकिन ये जो है दी ऑर्डिनरी का, ये फ़ौरन ड्राई हो जाता है। तो उसको सही तरीका इसका लगाने का ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको लेकर पंप इसमें ड्रॉपर में और अपने फिंगर्स पे आपने डालना है। अच्छी क्वांटिटी लेनी है आपने। फिंगर्स पर डालने के बाद दोनों फिंगर्स पे आपने इसको इस तरह से रब करके और पूरे फेस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो इवनली पूरे फेस पर स्प्रेड हो जाएगा। क्योंकि अगर ड्रॉपर की हेल्प से आप डाल रहे हो ना तो वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी भी यूज़ हो रही है और इवनली स्प्रेड भी नहीं होता, फ़ौरन से ड्राई हो जाता है। तो इसलिए इसको लेकर हर जगह लगाइए। डार्क सर्कल्स पे भी मैं लगा रही हूँ, तो डार्क सर्कल्स पे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा क्योंकि पिगमेंटेशन पे वर्क करता है, तो डार्क सर्कल्स पे भी ये वर्क करेगा। मैं इसका एक अलग से रिव्यू कर दूँगी क्योंकि मुझे इससे प्यार हो गया है। दी ऑर्डिनरी के नियासिनामाइड से ऑसम रिजल्ट है इसके। ये आप देख सकते हो डार्क स्पॉट्स काफ़ी हद तक हैं मुझे अभी, लेकिन दुआ है कि ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके यूज़ से ये आपकी स्किन को लाइटन भी करता है, ब्राइटन भी करता है, डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन सब पे वर्क करता है ये। तो भी आप देख सकते हो रिज़ल्ट। उसके अलावा ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। रेडनेस है, ईचिंग है, आपकी स्किन पे डैमेज हो गई, जैसे कि मेरी स्किन डैमेज हो गई है और रेगुलरली अगर आपको एक्ने पिंपल्स निकलते हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए आपने मेरी ये वीडियो किस तरह से मैंने डे 3rd से स्टार्ट करके अब तक मैं आपके सामने पहुंची हूँ। ये स्किन मैंने इस तरह से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर कर चुकी हूँ अपने स्किन को काफ़ी हद तक। सिर्फ और सिर्फ डार्क स्पॉट्स रह गए, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन केयर अच्छी हो, प्रोडक्ट्स आप अच्छे यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपकी जो डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारी लड़कियों के कमेंट आ रहे थे किसी की 2 महीने बाद शादी है, किसी की 3 महीने बाद शादी है और वो ट्रेटिनॉइन यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह के मैंने बताया, आप कंसीव करना चाहते हो या आप प्रेग्नेंट हो या आप ब्रेस्ट फीडिंग पर हो तो आप ट्रेटिनॉइन यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा 25 साल की उम्र से आप ट्रेटिनॉइन स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, अब बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको एक्ने निकली ही जा रही है, सब कुछ उन्होंने यूज़ कर लिया और उनकी एक्ने ख़त्म नहीं हो रही। जो मैंने आपको बताया ये आप करिए, अगर इससे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर अल्लाह न करे फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपको एक्ने निकलना बंद नहीं हो रही, इक्का दुक्का निकल ही रहे हैं, तो आपने टैबलेट लेनी है वाइब्रामाइसिन। मैं यहाँ पर लगा दूँगी, ये मैंने डॉक्टर से पूछा है और उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वाइब्रामाइसिन टैबलेट है, ये आपने सुबह और रात लेनी है 20 दिन तक।
20 दिन से ज़्यादा आपने नहीं लेनी है। ये अनमैरिड लड़कियां जो है, कंवारी लड़कियां, वो भी इसको खा सकती हैं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, मैंने डॉक्टर से पूछा, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो है ये आपके एक्ने को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। आपने सुबह एक गोली रात आपने खानी है। इसको मैं बहुत पहले जब मैं स्टार्टिंग की थी तब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इस टैबलेट को। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी रुक ही नहीं रहे हैं, निकले ही जा रहे हैं, तो इनिशियल उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इसलिए फिर वो ये वाइब्रामाइसिन खाएंगे एक सुबह और एक रात। 20 दिन से ज़्यादा नहीं खानी, इसको आप बांध लीजिए गिरा कि 20 दिन से ज़्यादा, आप सोचिए कि 20 दिन से ज़्यादा खाएं, वैसे 20 दिन के अंदर अंदर आपको एक्ने ख़त्म हो जाएगी। तो 20 दिन आपने ये टैबलेट्स खानी है और इंशाल्लाह ताला आपकी एक्ने बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बात ये टैबलेट्स मैंने उन लड़कियों के लिए बताया जिनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इनिशियल प्रॉब्लम्स की, जहाँ से एक्ने निकलते रहते हैं, तो वो ये टैबलेट्स भी खाएंगे। जो स्किन केयर बताइए वो भी यूज़ करेंगे, और जिन लोगों को स्किन केयर से ही फ़र्क पड़ता है तो ज़रूरत नहीं टैबलेट्स खाने। यहाँ मैंने 31 का मैं जवाब दूंगी आपको। यहाँ मैंने यूज़ किया एक्ने फेस वॉश। ये जो है ये है ही आपके क्लीन करता है आपके सीबम को, डर्ट को, डस्ट को, उसके अलावा आपके स्किन को फर्म करता है, स्मूथ करता है, बैक्टीरिया से फाइट करता है और एक्ने से प्रिवेंट करता है। अगर एक्ने है उनको रिमूव करता है और प्रिवेंट करता है, मतलब आने नहीं देता है। एंटी बैक्टीरियल एक्ने प्रिवेंट वॉश है ये। जैसे विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है। ये रेडनेस को भी ख़त्म करता है, डीपली पेनिट्रेट होकर आपके जो बैक्टीरिया उनको ख़त्म करता है, आपकी स्किन को लाइटन भी करता है, स्किन टोन को, और रेडनेस जो हो जाती है ना हमारी, इचिंग हो जाती है फेस पर, उसको भी ख़त्म करता है। तो ये एक फेस वॉश बेहतरीन काम करता है, ठीक है। अगर जिन लोगों को रेडनेस रहती है वो भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने स्किन में। ये आपको रेडनेस के साथ साथ ग्लोइंग और ब्राइटनिंग भी प्रोवाइड करता है, और जैसे कि मैंने बताया एंटी बैक्टीरियल भी है ये। अच्छा जी, उसके बाद जो हम दूसरा यूज़ कर रहे हैं ये है बेंजोल पेरोक्साइड। बेंजोल पेरोक्साइड आपने यहाँ पे देखा मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। मैं इसलिए इस तरह से इसको यूज़ कर रही थी कि ये भी पूरे फेस पर अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी स्टेरॉइड यूज़ की हुई थी, तो हर जगह पूरे फेस पे यूज़ की हुई थी, तो कहीं भी वो मुझे एक्ने निकल रहे थे, जहाँ दिल चाह रहा था उनके पिंपल्स मुझे निकल रहे थे। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से यूज़ कर रही थी, और इस तरह से यूज़ करने से कोई भी नुकसान नहीं है, मैंने आपको करके दिखाया। तो जिनको फेस पर निकलते रहते हैं एक्ने, वो इसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरे फेस पर इसको लगाइए आप दिन में, और फिर लगाने के बाद दोबारा से स्पॉट ट्रीटमेंट भी करिए। एक तो फेस पर आपने इसको एब्जॉर्व कर लिया, उसके बाद फिंगर टिप पे लेकर आपने जहाँ जहाँ आपको एक्ने है, मोटे मोटे पिंपल्स, वहाँ भी आपने इसको अप्लाई कर लेना है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद आ गया हमारा नियासिनामाइड। नियासिनामाइड जो है इसके अंदर जिंक भी है। जिंक क्या करता है, आपके सीबम को कंट्रोल करता है, और जो ज़्यादा ऑयल आ रहा होता है उसको कंट्रोल करता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एक्नीज, पिंपल्स, इन सब से बहुत अच्छे से फाइट करता है। और नियासिनामाइड ये जो है आपको ब्राइटनिंग भी देता है, स्किन को लाइटनिंग भी करता है, डार्क सर्कल्स भी खत्म करता है। इसका एक प्रॉपर रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये एक बहुत अच्छा जो है ऑप्शन है। ये रेडनेस को भी ख़त्म करता है। जो लोग की स्किन है, रेडनेस है, जिनकी स्किन बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, वो उसको इंक्लूड करें अपने स्किन केयर में। ट्रेटिनॉइन का अगर आप पूछे तो ट्रेटिनॉइन मैंने जैसे कि कहा, मैं उसको ज़िंदगी भर यूज़ करूँगी, कभी भी मैं नहीं छोड़ सकती हूँ ट्रेटिनॉइन को, तो उसको तो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी रूटीन चल रही थी। जब मेरा ट्रेटिनॉइन डे आता था, मतलब कि मंडे और फ्राइडे, तो मैं उसकी नाइट को, मंडे की नाइट को भी मैं ट्रेटिनॉइन लगाती थी, और उसको मैं इस तरह से करती थी कि रात को, मंडे की नाइट को मैंने ट्रेटिनॉइन लगाया अपना, उसके बाद सुबह जब फेस वॉश किया, तो फेस वॉश करने के बाद मैंने नियासिनामाइड लगा लिया। नियासिनामाइड के ऊपर जो है मैंने बेंजोल पेरोक्साइड को स्पॉट ट्रीटमेंट दे दिया। इस तरह से मैं करती थी। रात में ट्रेटिनॉइन लगाया, सुबह उठ के मुँह धो लिया, सुबह मुँह धोने के बाद नियासिनामाइड लगाया, उसके ऊपर बेंजोल पेरोक्साइड का स्पॉट ट्रीटमेंट दे दिया। इस तरह से मैंने कर लिया। उसके बाद अगर फ्राइडे की नाइट आ रही है तो उसमें भी मैंने इसी तरह से किया। मतलब मंडे और फ्राइडे ट्रेटिनॉइन तो मेरा मस्ट है, मस्ट, और ये लाइफ टाइम मेरा ट्रेटिनॉइन तो चलेगा ही चलेगा। अच्छा जी, तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब रह गई कि अब मेरे बिल्कुल एक एक्ने पिंपल्स ख़त्म हो गए, निकल भी नहीं रहे हैं। मतलब जो स्टेरॉइड का इन्फेक्शन मेरे फेस पर हुआ था, जो भी रिएक्शन हुआ था, वो टोटली अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हो चुका है फेस पर से। तो अब मैं अपनी डेली स्किन केयर रूटीन पर आ गई हूँ। मतलब फिर से मेरा जो स्टेप स्टार्ट हो जाएगा वो मेरा वही होगा, अपने डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करना। जो मेरी डेली थी स्किन वाइटनिंग, विटामिन सी, जो कुछ भी था, जो कुछ भी मैं यूज़ करती हूँ, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत सारे लोगों का, मेरी प्यारी प्यारी बहनों का सवाल ये आ रहा था कि आप ही नमाज के साथ बताइए कि हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं और फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो जी हाँ, 5 वक्त नमाज के साथ किस तरह से मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि जाहिर है हर नमाज के लिए वुज़ू करना पड़ता है। जब आप वुज़ू करते हो तो आपका प्रोडक्ट जो भी है वो सारा बह जाता है। तो मैं इसको 5 वक्त नमाज के साथ किस तरह से अपनी स्किन केयर फॉलो करती हूँ, ताकि प्रोडक्ट जो है मेरे फेस पर घंटों तक टिका रहे, उसका जो भी फ़ायदा है वो पहुँचे मेरी स्किन को, जो प्रोडक्ट है हमारा वेस्ट ना हो।
तो 5 वक्त नमाज के साथ हम अपनी स्किन केयर किस तरह से कर सकते हैं, इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है कि अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर कीजिए। और मेरी बहुत सारी बहनें जिनका ये कहना है कि 5 वक्त नमाज के साथ बताइए किस तरह से उसको फॉलो करें। तो मैं 5 वक्त नमाज के साथ ही आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह से मैं करती हूँ, किस तरह से नमाज की टाइमिंग के साथ मैं इसको अपने फेस पर करती हूँ, ताकि मेरे फेस पर घंटों तक लगा भी रहे, प्रोडक्ट ज़ाया भी ना हो। तो इसकी जो वीडियो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पता ही क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।